आप हैरान होंगे, मैंने 5 साल साहब शिमला में डिप्टी मेयर, और मैं डायरेक्टली इलेक्टेड था। ऐसा नहीं था कि आपको काउंसलर जीते और फिर मैं, तो आपको मतलब एक एक घर, शिमला छोटा शहर, एक एक घर में जानता हूँ। ईमानदारी से बताऊँ, मुझे भी पता नहीं था खुशरान जी की वहाँ मस्जिद है, मतलब वो इतनी अननोटिस थी, और पूरे दुनिया में भी नोटिस हो गई। क्यों? क्योंकि हर जगह पर तो इस तरह से कुछ ना कुछ है। तो ये जो पूरा कहना कि लीगल और इलीगल, ये दरअसल ये फजूल की बात है शहरों में। वो क्यों मैं बात कह रहा हूँ, अगर हम लीगल इलीगल की भाषा में जाएंगे तो शिमला में करीब 25,000 से ज़्यादा आज इमारतें हैं जो कि इलीगल है। प्रशांत भूषण जी आते हैं हाई कोर्ट, वो हाई कोर्ट पूरा इलीगल है, मतलब वो 11 मंजिल है, लेकिन वो गवर्नमेंट ने सैंक्शन कर दिया है। तो लीगल इलीगल हम दो तरह से देखते हैं। एक हम देखते हैं कि पहले आपने अपनी ज़मीन पर परमिशन ली और घर बना दिया, अभी घर बना दिया तो उससे थोड़ा ज़्यादा हो गया, तो वो एक इलीगल श्रेणी में, जिस तरह से संजौली की मस्जिद कही गई। दूसरा ये है, जैसे मैं हाई कोर्ट कह रहा हूँ, जैसे वहाँ लॉयर्स चैम्बर्स हैं, बार बार कह रहे हैं, तो एलीट का कैप्चर तो शहर में है ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एलीट का कैप्चर तो दिखता नहीं है, मुसलमान का कैप्चर है, गरीब का कैप्चर दिखता है, जो वो रिक्लेम कर रहा है स्पेसेस। दूसरा क्या है कि जो कंप्लीटली गवर्नमेंट लैंड पर है, वो भी हमारी भाषा में लीगल नहीं, लेकिन वो इलीगल है। क्यों? क्योंकि एक तो वो गवर्नमेंट लैंड पर है और वो फॉरेस्ट लैंड पर है। अब उस तरह से देखें तो शिमला में करीब 20 मंदिर हैं जो कि फॉरेस्ट लैंड पर है, गवर्नमेंट लैंड पर है। और मैं आपको बता सकता हूँ ईमानदारी से, 5-6 को तो मैंने पानी के कनेक्शन दिए हैं अपने समय में। आपको देने पड़ते हैं, लोग आएंगे, तब लोग आ गए तो आप बोल रहे हो कि वो अब मंदिर तो बना दिया फॉरेस्ट लैंड पर, आप कैसे दोगे? तो ये लीगल इलीगल का जो लेंस है, ये दरअसल सिर्फ एक आई वॉश है। इट्स जस्ट अ veneer to cover the larger game plan of communalizing and vitiating the atmosphere. That's all. There's nothing legal or illegal in a city. I mean, any moment something that is legal becomes illegal becomes legal with the government's intervention. So I think that's another area that we must keep in mind. And I think lastly what is important, जो मैं बात कहना चाह रहा हूँ कि ये जो मस्जिद की पर्टिकुलर बात है, अभी इस मस्जिद पे बहुत लोगों को पता नहीं है कि ये वक्फ बोर्ड पर 5-7 लोगों का और इंक्रोचमेंट है, जिसमें से 6 हिंदू हैं और 3 मुसलमान हैं, और वो मतलब पूरा वहाँ पर इंक्रोच करके बैठे हैं। लेकिन दरअसल ये पूरा फ्लेयर अप जो हुआ है, ये फ्लेयर अप में एक एलिमेंट जो आपने मेंशन नहीं किया और वो हमें खुलकर करना चाहिए, और वो ये है जो 2 मिनिस्टर्स वहाँ पर रहे। 2 मिनिस्टर्स ने जो उनका टेक्स्ट स्पीच है, अगर आप देखेंगे, this is not desired of any minister, irrespective of the party the person comes from. But coming from a Congress party, and that too speaking in the legislative assembly, is ridiculous. I mean, it's highly condemnable. क्योंकि जिस तरह से उन्होंने बिल्ड किया, और दूसरा वो कि आप आइडेंटिटी कार्ड बनाएंगे, आप या आधार कार्ड, ऐसा नहीं है, पहले नहीं था, पहले भी था। जो कश्मीरी मुसलमान आता था, मेरी पॉलिटिक्स की शुरुआत ही उनकी राजनीति के साथ शुरू हुई है। क्यों? क्योंकि उनको कभी वोट बनाने का अधिकार नहीं होता था, और हमेशा जेब में 7 आइडेंटिटी कार्ड रखने पड़ते थे, क्योंकि उस समय तो कश्मीर का टेररिज्म भी था, तो वो भी एक सवाल था। तो वो पूरा मतलब वहाँ का आई कार्ड भी होगा, वहाँ का और भी होगा, यहाँ के भी होंगे, तो 7 वो रखते थे। तो उनको वोट का अधिकार दिलाना एक बुनियादी बात थी। तो अभी ये जो पूरी बात कह रहे हैं कि उनकी आइडेंटिटी हम चेक करेंगे, ऑलरेडी एक नेशनल एक्ट है जिसको हम स्ट्रीट वेंडिंग एक्ट बोलते हैं। आप रीविजिट नहीं कर सकते उस एक्ट को। द स्टेट गवर्नमेंट डजंट इवन हैव द पावर टू रीविजिट और री-एक्सप्लोर अ नेशनल एक्ट, एंड द स्ट्रीट वेंडिंग एक्ट हैज थॉरोली बीन इम्प्लीमेंटेड इन शिमला फॉर दैट मैटर। स्ट्रीट वेंडिंग एक्ट बोलता है 1.5, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, 1.5 to 2% ऑफ योर पॉपुलेशन कैन बी स्ट्रीट वेंडर्स, विच मीन्स अगर 2 लाख आबादी है तो आपके 4,000 के आसपास स्ट्रीट वेंडर हो सकते हैं शिमला में। अभी स्ट्रीट वेंडर कितने हैं? मुश्किल से 800-900। तो ये पूरा बोलना कि सिर्फ स्ट्रीट वेंडिंग इशू है, उससे खतरा है, ये दरअसल जो अभी पहले रखा भी कौशिक ने, एक आर्टिफिशियल जानबूझकर एनिमी क्रिएट करना, और ये कहना कि देखो ये फेयर जो है। और लास्ट में जो मैं कहना चाहता हूँ, एक्चुअली थोड़ा सा डेमोक्रेटिक फोर्सेस को, जैसे हमने जो मार्च निकाला, वो कमाल का मार्च था, उसमें पुराने जज आए हाई कोर्ट के, ब्यूरोक्रेट आए, लेकिन वो उस ताकत को मैच नहीं करते जिस ताकत के साथ इनका जो संगठन का ढांचा है वो ऑपरेट करता है।
मतलब मैस तो वो थोड़ा सा और करने की जरूरत है, और डेमोक्रेटिक फोर्सेस को मतलब और ज़्यादा वाइब्रेंट. व्हेन आई से डेमोक्रेटिक फोर्सेस, आई डू नॉट मीन द गवर्नमेंट, I mean different sections and sectors of the people. And let me cite one example. When I was studying in the university, a similar kind of episode happened जब कहा गया कि आप एक गाय को काट दिया किसी ने चौपाल में, फ्राइवलस झूठ, और अब हम मस्जिद पर हमला करेंगे. उस ज़माने में हम लोग अपनी यूनिवर्सिटी से 500,000 लोग मोबिलाइज करके मस्जिद के बाहर खड़े हुए. हमने कहा आप हमला करके दिखाइए, पहले आपको हमारे ऊपर करना पड़ेगा. अनफॉर्चुनेटली ये डाइल्यूट कर दिया उन्होंने. इस जो अभी हुआ है, आपने देखा प्रोसेशन तो हुआ, बट वो जब मस्जिद पे हो रहा था तो काउंटर मोबिलाइजेशंस लोगों की वो दिख नहीं रही है. इनफैक्ट दैट इज व्हाट वी नीड टू बिल्ड. मुझे बहुत ही अफसोस हो रहा है कि हम लोग पहाड़ में रहने वाले, हमेशा हिमालय में रहने वाले कहते थे कि जो प्लेन का गंध है वो हमारे पास नहीं आएगा. लेकिन आस्ता आस्ता जो प्लेन का गंध है वो भी हमारे पहाड़ों को अछूता नहीं रखता है. और उसका एक जीती जागती मिसाल है जो अभी बहुत ही बढ़िया फैक्ट फाइंडिंग जो रिपोर्ट है वो प्रेजेंट की गई है. लेकिन मैं इसके साथ ये भी कहना चाहूँगा कि पहाड़ के लोगों में एक बहुत रेजिलियंस भी है, और मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ कि इतिहास में पहले भी और अभी भी हम लोग पहले भी इसको रिबफ कर पाए हैं. जब 84 के दंगे हुए थे तब भी काफ़ी समय था, और अभी भी हम लोग इसको रिबफ कर पाएंगे. उसके कुछ वजह है, और वो वजह है कि हम पहाड़ में मल्टी एथनिसिटी के साथ इवॉल्व हुए हैं, एक नहीं है. हिस्टोरिकली अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मल्टी माइग्रेशंस हुई हैं पिछले हज़ारों साल में. और खासकर ये जो शहर की बात कही गई और ये कहा गया कि लीगल है और उसकी पॉलिटिक्स पर ये बात मैं कहूँ, उससे पहले मैं थोड़ा सा ये रखना चाहता हूँ कि जो हिमालय के शहर है, खासकर वो शहर जो ब्रिटिश पीरियड में बनाए गए हैं, उससे पहले भी हमारे शहर थे, लेकिन ज़्यादातर वो शहर बसते थे नदियों के आसपास. ब्रिटिश थे जिसने पहाड़ के ऊपर शहर बनाए. और ये जितने आप शहरों की बात कर रहे हैं, मंडी को छोड़कर, पालनपुर हो, शिमला हो, ये सब ब्रिटिश ने बनाए, क्योंकि पहाड़ के ऊपर हमारी कम्युनिटीज़ को रहना आता ही नहीं था. ये सारे के सारे पहाड़ माइग्रेशन बेस्ड पहाड़ हैं. ये लोगों को दूर दूर से लाया गया और फिर ये शहर बसाया गया. उदाहरण के लिए मैं आपको शिमला की बात बताता हूँ. शिमला एक ऐसा शहर है जिसमें करीब हमारे देश की राजधानी भी था वो ब्रिटिश टाइम में, लेकिन क्योंकि फ्रेट पीछे पीठ पे कैरी करने के लिए कश्मीरी मुसलमान को लाया गया कश्मीर से, और सिर्फ लाया नहीं गया, उनके लिए लेबर हॉस्टल बनाए गए. तो वहाँ पर 5 लेबर हॉस्टल्स आज भी, और एक ज़माने में 20 साल पहले तक तो वहाँ पर मतलब लेबर ऑफिसर कश्मीर सरकार का वहाँ बैठता था. तो ये माइग्रेशन, मतलब हर पहाड़ी शहर में माइग्रेशन ही उसका बुनियाद है. आपसे बात हो रही थी आपके पेशावर से, पूरे पार्टीशन के बाद पेशावर से बहुत सारे लोग आए, आज पूरा बिजनेस को डोमिनेट वहाँ पर करते हैं. इसी तरह से वाल्मीकि, क्योंकि उस ज़माने में आपका मैनुअल्स की रेंजिंग थी, पूरा वाल्मीकि आपका हरियाणा और पंजाब से लाए. तो ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है. ये कह देना कि पुरानी माइग्रेशन जो सही थी, अब माइग्रेशन जो हुई वो गलत है, ये बेसिकली एक एंटीथीसिस है शहर के बनने को लेकर, और ये टिकाऊ भी नहीं है, और इसीलिए हमें लगता है ये ज़्यादा देर तक टिकने वाली भी नहीं है. एक तो बात ये है जिस पर मैं कहना चाहूँगा कि ये कॉन्टिन्यूसली माइग्रेशन हो रही है. शहर के अंदर बहुत लोग आ रहे हैं, और हमारे हिमाचल से बहुत लोग बाहर पढ़ने भी जा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं जा रहे. दूसरी बात यह है कि हिमाचल में भी एक सिंक्रेटिक कल्चर का इतिहास है. आपने जो सब बात कही, उसके बावजूद भी ऐसा नहीं है कि हिमाचल में ये पूरा सिंक्रेटिज्म नहीं देखा गया है. I don't know how many of you have been to Chamba, but you see the fair, the primary fair of Chamba is Minjar fair. And where does Minjar starts from? You know, Minjar is when you start weaving those two knots of a thread, and that Minjar starts from a Muslim house. Minjar cannot start अगर आप तो वहाँ मुसलमान के घर से वो शुरुआत नहीं करते. इसी तरह से आप जो कुल्लू की बात कर रहे थे, वहाँ जमलू देवता, वो जमलू देवता आज भी उसका और अरबिक लैंग्वेज के साथ उसका पूरा कनेक्शन है.
तो ये आप शिमला एंटर करते हो, शिमला एंटर करने पर घोड़ा चौकी है जो दरगाह है, उसके बिना जाए आपकी शिमला की यात्रा पूरी नहीं है। ये सब प्रोसेस है। अनफॉर्चुनेटली जो आप राइटली पॉइंट आउट कर रहे हो, पिछले कुछ समय में ये डेलिबरेटली अटेम्प्ट किया गया है, और ये डेलिबरेट अटेम्प्ट पिछले 1-2 साल से, लेकिन खासकर पिछले 2 महीनों से ये बहुत ज़्यादा हुआ है। और इसकी जिसे बताया भी गया कि एक तो ये है कि पर्निशियस एजेंडा बहुत समय से चल रहा है। इसके बावजूद जैसा कहा कि सिर्फ 1.5% से 2% ही वहाँ मुसलमान हैं, लेकिन मुसलमान कम होने का मतलब ये नहीं होता है कि कॉम्युनल विशिएट नहीं हो सकता एटमॉस्फेयर, और वो हिमाचल उसका क्लासिकल एग्जाम्पल है कि कैसे उसको भी विशिएट किया जा सकता है। तो ये, और जो पूरा मतलब जिसकी बुनियाद हम ये कहते हैं एलीट, मॉब एंड टेक्नोलॉजी, ये 3 बुनियाद पर, एक एलीट सेक्शन, दूसरा मॉब और टेक्नोलॉजी, और अब वहाँ के पूरे आधार पर, और हम सब जानते हैं कौन लोग हैं इसमें और कौन लोग उसमें ये इसको पूरा बिल्ड कर रहे हैं। और जैसा कहा भी कि सिर्फ बाल काटने की घटना से, मतलब मुसलमान की जो नाई की दुकान है वो बाल काटने के पैसे ना देकर आप ये झगड़े को एक शुरुआत कहाँ तक पहुँचा सकते हो, ये हमने वहाँ पर उसको देखा।